हठी हठी हो तुम सब, पर पत्थर के सीने से पानी निकालना जानते हैं हम। रावण है हम। मतंग, ये तो सबको मृत्यु मिलेगी। बोल। देखो, देखा तुम सबने, ये तो अब मूर्छित हुआ है। यदि हमें मतंग का पता नहीं मिला तो सब के सबको मृत्यु मिलेगी। हे गुरुदेव, रक्षा कीजिए। हे गुरुदेव, रक्षा कीजिए। ये तो हमारे शिष्यों की पुकार है। अवश्य ही हमारे आश्रम पे और हमारे शिष्यों पर कोई विपदा आई है। अभी भी समय है, बता दो हमें, नहीं तो एक एक के सर को धड़ से अलग कर देंगे। रावण, तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना? तो इन सब पर अत्याचार क्यों? मैं रुद्र पर्वत पर हूं। पर्वत की कंदरा में वहीं आ जाओ। तो मतंग ऋषि रुद्र पर्वत के कंदराओं में है। अब हम उस बालक की वास्तविकता का पता लगा के ही रहेंगे। पता लगा लेंगे हम। स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? रावण निर्दोष ऋषियों पर अत्याचार कर रहा है। देवी, रावण दुराचारी है। भोले भाले ऋषियों को सताकर वो स्वयं अपने पुण्यों का क्षय कर रहा है। किंतु वो आपके अवतार का सच जानने के लिए निकल चुका है और उसे अब तो मतंग ऋषि का भी पता चल चुका है। यदि उसने मारुति के बारे में उनसे कुछ पूछा तब क्या होगा स्वामी? देवी, आप चिंतित ना हो। सृष्टि की प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से ही घटित होती है। रावण अपनी शक्ति के मद में चूर है। अभी तक उसका सामना
किसी सच्चे तपस्वी से नहीं हुआ है। राजकुमार जी, राजकुमार जी, ये क्या हो गया आपको? महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। मारुति, ये तुम्हें क्या हुआ? और ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? किसी ने तुम पर आक्रमण करने का प्रयास तो नहीं किया? मारुति बोलो, ये कैसे हुआ? कहीं कोई असुर तो नहीं था? मारुति, मारुति, मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हुआ? दासी, शीघ्र ही राजवैद्य को बुलाओ। जी महाराज। मारुति, ये कैसे हुआ? ये सब किसने किया? बता मेरे लाल। बोलो मारुति, किसने तुम्हें चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया? किसी ने भी नहीं। किसी ने नहीं? तो ये तुम्हें चोट कैसे लगी? पिताजी, हम आकाश में उड़ना चाहते हैं। पिताजी, हम आकाश में उड़ना चाहते हैं। इसलिए हम उड़ने का अभ्यास कर रहे थे। जिस तरह देवपुत्र उड़ते, वैसे हम भी उड़ेंगे। ये हमारा प्रण है। असुरवीरों, हम मतंग ऋषि से मिलने जा रहे हैं और जब तक हम लौटकर वापस न आए, इन ऋषियों को मुक्त मत करना। कपटी होते हैं ये ऋषि, कभी भी हमारे साथ छल कर सकते हैं। पकड़ कर रखना इन्हें। मारुति, मेरे लाल, मारुति, ये क्या हो गया है तुम्हें? न खाते हो न पीते हो, बस उड़ने की जिद किए बैठे हो। ये तुम्हारे मन में आया कहां से? बोलो मारुति, क्यों किया है तुमने इतना बड़ा प्रण? पिताजी, माँ, सभी देवपुत्र उड़ते हैं। हम देवपुत्रों की तरह उड़ना सीखेंगे। वे आकाश से उड़ते हुए आते हैं और हमारे वन से फल तोड़कर खा जाते हैं।
हमें चिढ़ाते हैं। हम उन्हें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमने भी उड़ने की ठान ली है। किंतु मारुति, वो देवपुत्र है और हम वानर हैं। तो क्या हुआ, वो उड़ सकते तो हम भी उड़ेंगे। फिर उन्हें अपने उपवन से फल तोड़ने नहीं देंगे। मारुति, देवपुत्रों को जन्म से ही उड़ने की शक्ति मिली होती है। तो हमें क्यों नहीं मिली उड़ने की शक्ति? मारुति, हर प्राणी को प्रकृति ने अलग तरह की शक्तियां दी हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मछलियां जल में ही रहती हैं, और हम पृथ्वी पर चल सकते हैं, उड़ नहीं सकते। किंतु मतंग ऋषि ने तो कहा था कि प्राणी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वे तो मन की गति से कहीं भी आते जाते हैं। मारुति, मतंग ऋषि महान तपस्वी हैं। उन्होंने वर्षों कठोर तप किया, तब उनको सिद्धियां प्राप्त हुई। तो मैं भी तप करूंगा किंतु उड़ना सीखूंगा। तो मैं भी तप करूंगा किंतु उड़ना सीखूंगा। ये मारुति कैसी हट लेकर बैठ गया है। अब क्या होगा? चिंता मत करो अंजना। अगर मारुति ने उड़ने की जिद ठानी है तो इसके पीछे अवश्य ही ईश्वर की कोई लीला होगी। किंतु मुझे तो बहुत भय लग रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो? ईश्वर पर भरोसा रखो अंजना, हो सकता है आज तक जो किसी वानर ने नहीं किया वो अपना मारुति कर दे। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप उसे कहीं जाने मत दीजिए, अन्यथा उसने कुछ कर दिया तो? अंजना, तुम इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मतंग ऋषि, आज तो हम तुमसे जान के ही रहेंगे कि ये मारुति है कौन। आज तो जान के ही रहेंगे। तो ये है रुद्र पर्वत और हमारे समस्या का समाधान। मतंग ऋषि, मतंग ऋषि, आओ तुम। मतंग ऋषि, कहाँ हो तुम? रावण,
रावण, किस लिए मुझे खोज रहे हो और ऐसे मेरे शिष्यों को क्यों प्रताड़ित किया? प्रताड़ित? उन्हें प्रताड़ित इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारा पता नहीं दे रहे थे। तो तुम ही बताओ क्या करते? पूजा करते उनकी? हाँ? मैं तुम्हारे समक्ष हूं, बोलो क्या पूछना चाहते हो? समक्ष तो तुम्हें आना ही पड़ता मतंग ऋषि। वैसे अच्छी जगह ढूंढी है छिपने के लिए, परंतु तुम भली भांति जानते हो कि कोई भी हमसे अधिक समय तक छिप नहीं सकता। रावण, मुझे तुमसे छिपने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी क्या पूछना चाहते हो वो पूछो। कुछ प्रश्नों के उत्तर। और हमें पूर्ण विश्वास है मतंग ऋषि कि वो सारे उत्तर तुम सही दोगे। रावण, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। रावण, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। फिर भी यदि कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। हमें ये बताओ कि केसरी का पुत्र मारुति है कौन? ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास जिसके समक्ष हमारे बड़े बड़े योद्धा परास्त हो जाते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास जिससे वह हमारे बड़े बड़े योद्धाओं के प्राण हर लेता है? ऐसे कौन से देवता का आशीर्वाद प्राप्त है उसे? बताओ हमें। मारुति बेटा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का पकवान बनाया है। वो सारी चीजें जो तुम बड़े चाव से खाते हो। देखो तो, मोतीचूर के लड्डू, बर्फी, जलेबी, केसरिया खीर। लो खाओ। मुझे भूख नहीं है माँ। काका, अब मारुति को हम कैसे समझाएं? केसरी, ये बाल हट है। एक समय ऐसा आता है जब हर माता पिता को इस हट का सामना करना पड़ता है, और इस हट से बड़ी संसार में दूसरी हट नहीं होती। तो काका हम क्या करें? तुम निश्चिंत रहो पुत्र, ये सब ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर पर ही छोड़ दो। स्वामी, मारुति ने ये कैसी हट पकड़ी है? इतनी छोटी सी आयु में ना तो वो तप कर सकते हैं और ना ही साधना, और उड़ना तो उनके लिए असंभव है। महादेवी, आपका कथन सत्य है, किंतु बालहट क्या जाने संभव असंभव। बालहट के सामने तो सभी को झुकना पड़ता है। किंतु स्वामी, इस सब से क्या होगा? इधर मारुति हट कर बैठे हैं और उधर रावण अपनी शक्ति की मद में चूर होकर मतंग ऋषि का अपमान पे अपमान किए जा रहा है। चुप क्यों हो गए? उत्तर दीजिए कि वो बालक है कौन? लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उस बालक का जन्म तुम्हारे आशीर्वाद के कारण हुआ है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि कौन सी शक्ति है उसके पास। सच्चाई जानना चाहते हैं उसकी। लंकेश, लगता है उस बालक से भयभीत हो गए हो तुम। मतंग ऋषि! ये मत बोलो। रावण है हम, रावण, और हम किसी से भयभीत नहीं होते। भय भी हमारे समक्ष भयभीत हो जाता है।
शीघ्र हमें बताओ कि वो बालक कौन है। बस हम यही जानना चाहते हैं, बताओ हमें। और यदि ना बताऊं तो? ये मत भूलो मतंग ऋषि कि तुम्हारे शिष्य हमारे असुरों के बंधक हैं। यदि उनके प्राण बचाना चाहते हो तो सरलता से बता दो, अन्यथा। तुम क्या समझते हो रावण कि तुम मेरे शिष्यों का अनिष्ट कर सकते हो? तो लो, मैं उन्हें अभी मुक्त कर देता हूं। मेरी दिव्य शक्ति से अपने आंखों से देख और कानों से सुन ले। ओम भूर्भुवस्वः। ओम भूर्भुवस्वः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। महादेवाय धीमहि। महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम। ये तुम्हारे ही असुरों की चीख पुकार है रावण, और मेरे शिष्य सुरक्षित हैं। मतंग ऋषि, हमसे टकराने का प्रयास मत करना, परिणाम तुम भली भांति जानते हो। बस रावण बस, हम तुमसे भयभीत नहीं और ना कभी भयभीत करने का प्रयास करना। तुम याचक बनकर आए हो तो हम अपना धर्म अवश्य निभाएंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो करो हमारा मार्गदर्शन और बताओ कि उस बालक की सच्चाई क्या है। लंकेश, मैंने केसरी को एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन उस बालक के भविष्य में क्या लिखा है ये जानना चाहते हो तो भाग्य विधाता ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा। वही उस बालक के भूत और भविष्य के बारे में जानते हैं। वही उस बालक के भूत और भविष्य के बारे में जानते हैं, और हो सकता है तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर वहां मिल सके। ब्रह्मदेव, पंछियों, हम भी एक दिन तुम्हारी तरह आकाश में उड़ेंगे। बस एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। किंतु लगता है माँ और पिताजी हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। बालक हठ की लीला न्यारी, रूठे हैं बालक भगवान।
समझ न पाए कोई प्रभु को उनके मन की ऊंची उड़ान। अंजनी नंदन माने नहीं माँ, कितना भी उन्हें मनाती है। आसमान को छूने की इच्छा, आसमान को छूने की इच्छा उनकी बढ़ती ही जाती है। मारुति चलो खाना खाते हैं, देखो कितने अच्छे पकवान हैं। मैं नहीं खाऊंगा। जब तक ये सब मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। मुझे बाहर जाना है, उड़ने का अभ्यास करना है। मारुति मेरे लाल, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं। ऐसे में मैं तुम्हें बाहर जाने कैसे दे सकती हूँ? एक बार तो तुमने उड़ने का प्रयास किया था, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई। कितने ऊपर से गिरे थे तुम। गिरूंगा नहीं तो उड़ना कैसे सीखूंगा? पहली बार तो ऐसा होता ही है। हाथ छोड़ो मारुति, खाना खा लो। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। केसरी, पुत्र मारुति के इस बाल हट को तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। हमें अपने कुल देवता पवन देव से प्रार्थना करनी होगी। वो वायु के देवता हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार में कोई प्राणी नहीं उड़ सकता। हाँ काका, आपने अच्छा याद दिलाया। पवन देव ने कहा था कि वे इसे अपनी शक्तियां देंगे। अब पवन देव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। भगवान, मैं आपकी लीला समझ गया। आपने मेरे द्वारा पवन देव की याद दिलाई। हे पवन देव, हमारा मारुति भूखा है, प्यासा है। उसने हट पकड़ ली है, प्रण कर लिया है उड़ने का। अब उसकी इस हट को आप ही पूरा कर सकते हैं। हम पर कृपा कीजिए पवन देव, कृपा कीजिए। हे पवन देव, आप हमारे कुल देवता हैं। आपने सदैव हमारी संकट काल में सहायता की है। अब आपको हमारे पुत्र का विकट प्रण पूरा करना ही होगा।
जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। हे प्रभु बालक मारुति को आकाश में उड़ना सिखलाओ, सिखलाओ देवा सिखलाओ, आकाश में उड़ना सिखलाओ। पवमान प्रभंजन बात पवन नभ प्राण फली प्रिय धूलि ध्वजा। समीर श्रेणिक मरुत जल भूषण श्वासन विधु सदा गति जलधार। मारुति का हाथ पकड़ लो प्रभु, अपने हाथों से उठाओ प्रभु। अपने संग संग नभ आंगन में मारुति बालक को उड़ाओ प्रभु। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। स्वकंपन स्यंदन देव धावानक गंधासन चंचल विहगा। वायु पौन प्रकंपन प्राण बतास निरूप निपत पत्पु खग गंधा। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। हे पवन देव इस पवन पुत्र को प्रभु उड़ने की शिक्षा दो। हे वायुदेव वायु नंदन को अंबर छूने की शिक्षा दो। हे मारुति मारुति नंदन को प्रभु उड़ने की अब शिक्षा दो। हे देव पुत्र उड़ते जैसे वैसे उड़ने की शिक्षा दो। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। हे पवन देव इस पवन पुत्र को प्रभु उड़ने की शिक्षा दो। हे वायुदेव वायु नंदन को अंबर छूने की शिक्षा दो। महाराज केसरी, देवी अंजना, हम आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। आप जिस संकट से दुखी हैं, हम जानते हैं उसका हल। आप चिंता ना करें, उसका निदान हम स्वयं करेंगे।
मैं पवन देव स्वयं अपने पुत्र मारुति को उड़ना सिखाऊंगा। मैं पवन देव स्वयं अपने पुत्र मारुति को उड़ना सिखाऊंगा। महाराज केसरी, क्या हुआ? आपको प्रसन्नता नहीं हुई? हे पवन देव, आपके आशीर्वाद से ही हमें मारुति की प्राप्ति हुई है। आज मैं कुछ चिंतित हूं। किंतु अब कैसे चिंता केसरी जी? मैंने उसका हठ पूरी करने का वचन तो दिया है। प्रभु, उड़ने के लिए कठोर तपस्या साधना के द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रित करना होता है। वायु को साधना पड़ता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि कठोर तप करके भी नहीं कर पाते। तो प्रभु, मारुति इतनी कम आयु में कैसे कर पाएगा? इसकी चिंता आप क्यों करते हैं महाराज केसरी? तपस्या का फल और सिद्धियां तो देवताओं की कृपा से प्राप्त होती हैं। मारुति को मैंने अपना पुत्र माना है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। अतः आप निश्चिंत रहिए। जो आज्ञा प्रभु। केसरी, अब हमें मारुति के हाथों कुल देवता पवन के गुरु पूजा के यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए, ताकि पवन देव अपने मारुति की विधिवत शिक्षा आरंभ कर सके। महाराज महाराज, राजकुमार मारुति महल की प्राचीर के ऊपर चढ़ गए हैं और वो वहां से उड़ने के लिए कह रहे हैं। हे भगवान! चलो चल के देखते हैं। चोट लग चुकी है। नीचे आ जाओ मारुति। कुछ भी हो जाए, मुझे उड़ना सीखना है। मैं यहाँ से ही उड़ना सीखूंगा। महाराज, वो देखिए। मारुति, पुत्र नीचे आ जाओ। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। मुझे उड़ना सीखना है। मारुति, तुम अवश्य ही उड़ना सीखोगे। तुम्हें पवन देव उड़ना सिखाएंगे। नीचे आ जाओ। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ मारुति, पवन देव ने वचन दिया है कि वो खुद तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। नीचे आ जा मेरे लाल। ठीक है, यदि पवन देव मुझे उड़ना सिखाएंगे तो मैं आ जाता हूँ नीचे। मैं उड़ना सीख गया तो फिर इस ब्रह्मांड में कभी भी कहीं भी जा सकूंगा। मंदोदरी, कहाँ जा रही हो? हम विदर्भ पर्वत जा रहे हैं।
विदर्भ पर्वत किष्किंधा से भी कोसों दूर उत्तर पूर्व दानवों का महाशिल्पी मैं की नगरी, तुम्हारे माता पिता का घर। किंतु तुम्हें आज अपने माता पिता की याद कैसे आ गई? माता पिता की याद तो सभी को आती है ना राजमाता। मंदोदरी, तुम्हारे परिवार से हमारे सारे संबंध उसी दिन समाप्त हो चुके थे जिस दिन रावण तुम्हें अपनी शक्ति के बल पर लंका ले आया था और तुम्हारे पिता ने सारे संबंध तोड़ दिए थे। तो आज किस संबंध को जोड़ने जा रही हो तुम? माता पिता के साथ बच्चों के संबंध कभी समाप्त नहीं होते राजमाता। हाँ, उन्हें क्रोध आता है, किंतु कुछ पलों के लिए, जो आंसुओं के साथ बहकर निकल जाता है। ये लंकेश रावण अंतरिक्ष में? देवराज, इसे परमपिता ब्रह्मदेव से वरदान मिला है कि ये तीनों लोकों में विचरण कर सकता है। लेकिन ये जा क्या रहा है? अवश्य ही ये ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा है। स्वामी, रावण को ब्रह्मलोक जाने से रोकना चाहिए, नहीं तो वो ब्रह्मा जी से मारुति के बारे में अवश्य पूछेगा। देवी, हम उसे पूछने से कैसे रोक सकते हैं? स्वामी, रावण ने यदि मारुति के बारे में पूछा कि वो कौन है, तब उसे पता चल जाएगा कि मारुति में आप ही का अंश है। यदि रावण ब्रह्मदेव से प्रश्न करेगा तो उसे उत्तर अवश्य मिलेगा, किंतु ये रावण पर निर्भर करता है कि वो क्या प्रश्न करेगा। ये क्यों नहीं कहती कि रावण लंका में नहीं है और तुम उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपनी मां से मिलने जा रही हो? यदि लंका में रावण उपस्थित होता तो तुम्हें इस बात के लिए कदापि आज्ञा नहीं देता। तुम रावण को नीचा दिखाना चाहती हो। ये आप क्या कह रही हैं राजमाता? आप आज तक मंदोदरी को समझ ही नहीं पाई। हम अपनी माता के घर जा रहे हैं ताकि हम अपना पत्नी धर्म निभा सकें। अच्छा, तो अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए तुम्हें कोसों दूर विदर्भ पर्वत जाना पड़ेगा। परमपिता ब्रह्मदेव, दर्शन दे अपने भक्त को, दर्शन दे परमपिता। कल्याणमस्तु। रावण, तुम यहां? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि तुम्हें यहां आना पड़ा? परमपिता, आपके आशीर्वाद के कारण हमें अनेकों शक्तियां मिली। आज समस्त जगत में ऐसा कोई नहीं जो हमारे समक्ष टिक सके, केवल आपके आशीर्वाद के कारण। परमपिता, किंतु आज एक बालक ने चिंतित किया है जिसके पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं। रावण, कहो क्या चाहते हो हमसे?
हम उस बालक के बारे में जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो? हम केसरी के पुत्र मारुति के भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। हम केसरी के पुत्र मारुति के भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। बताइए हमें, क्या लिखा है उसके भाग्य में? बताइए परमपिता। देखा देवी, हमने आपसे कहा था ना कि रावण के प्रश्न पर ही उसका उत्तर निर्भर करता है। रावण ने तो ब्रह्मदेव से मारुति का भाग्य पूछा है, मारुति कौन है ये नहीं पूछा। रावण, इस संसार में कोई भी किसी का भाग्य नहीं जान सकता। कोई भी किसी का भाग्य नहीं जान सकता। परंतु आप तो स्वयं भाग्य विधाता हैं। आपको सबके भाग्य के बारे में पता है परमपिता। बता दीजिए हमें। हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं आपके सामने। क्या लिखा है उस बालक के भाग्य में? रावण, हम सृष्टि चक्र के नियमों से बंधे हैं, अतः हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो परमपिता, वैसे भी हमने जो भी लिखा था वो अब भूतकाल हो गया है, जो अब काल के अधिकार में है। काल के अधिकार में? हमको समझे नहीं परमपिता। रावण, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केवल काल पुरुष ही दे सकते हैं, किंतु आज तक काल पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। काल पर विजय प्राप्त करेगा ये रावण परमपिता। रावण, ये असंभव है। ये असंभव है। काल को वश में नहीं किया जा सकता। काल की गति सदैव आगे की ओर रहती है। काल कभी पीछे नहीं लौटता। काल को पीछे लौटाएगा ये रावण। हर असंभव को संभव करेगा ये रावण। काल को अपना दास बनाएगा ये रावण। और दास बनाकर इसी प्रश्न का उत्तर पूछेगा हे रावण परमपिता। आशीर्वाद आशीर्वाद दे। अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्री कहीं भी जा सकती है। सुहाग को बचाने के लिए? ये क्या कह रही हो तुम? महाराज संकटों से घिरते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ विशेष करना है, इसीलिए हम वहां जा रहे हैं। आपको तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए ताकि हम आपके पुत्र और अपने पति की रक्षा में सफल हों। यदि तुम रावण के लिए जा रही हो तो मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हो सकता है तुम्हारा पत्नी धर्म तुम
तुम्हारा सतीत्व बल मेरे पुत्र की रक्षा करे।